से रुक गया, वो अपने अपने उज्र पेश करो क्यों रुक गया था। अल्लाह के रसूल के सामने मुनाफिकीन आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में एक बच्चे की पैदाइश हो रही थी। मुनाफिकीन जो थे वो करे बच्चे की पैदाइश हो रही थी, जिस वजह से हम नहीं जा सके। मुनाफिकों की तादाद 80 हो गई। लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात आती है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपके अलावा अगर कोई दूसरे शख्स होते तो मैं अपनी बात से उनको हरा देता, लेकिन जब आपकी बात आती है तो मेरे साथ कोई ऐसा काम नहीं हुआ था, मेरे घर में कोई ऐसी मजबूरी नहीं हुई थी, मेरे घर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ था कि मैं नहीं जा सका। मैं बिल्कुल मशहूर हो गया था काम में, ये कह करके वो फंस जाते हैं। बिल्कुल मुनाफिकों की तरह काम नहीं करता, सच बोलता है। सच बोलने की वजह से अल्लाह के रसूल ने उनसे बात करना मना कर दिया। दो बात करके खत्म करता हूँ। बात करके करना, तमाम सहाबा कराम को कहते हैं कि उनसे बात मत कीजिए, उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी। आज एक इमाम साहब अगर मस्जिद से ऐलान कर दे कि आज फजर की अजान 5:25 होगी और जमात 5:40 होगी ठंडे के मौसम में, अगर उस बात को अगर हम नहीं मानते हैं तो बताइए उस इंसान से कलाम और सलाम क्या जाएगा। अगर मौलवी साहब सलाम ना करेंगे तो पूरे मोहल्ले वाले मौलवी साहब को चर्बी हो गया जाए, सलाम नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात ना की जाए, उन्होंने शरीयत की बात नहीं मानी, उन्होंने जंग तबूक में शामिल नहीं हुआ, उनसे 40 दिन तक बात नहीं किए सहाबा कराम। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि सुनो, जिस जमीन पर हम चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो जमीन हमें नहीं पहचानती है, और जमीन जिस जमीन पर मैं चल रहा था वो जमीन हमारे लिए तंग हो गई। जिस घड़े से मैं पानी पी रहा था, जिस बर्तन से मैं पानी पी रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बर्तन हमारे लिए तंग हो गए हैं। जिस बीबी के पास मैं जाता था, अपनी बीबी के पास, वो बीबी हमसे पहचानने से लगता था इनकार कर रहा है। 40 दिन में 40 दिन होने के बाद फिर अल्लाह के रसूल का ये पैगाम आता है कि ऐ काब, तुम अपनी बीबी से भी अलग हो जाओ। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया है, कोई ऐसा हुक्म नहीं आया है कि तुम अपनी बीबी के साथ रह सको। एक इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता है तो अपनी बीवी से करता है। और जब सहाबी रसूल हजरत काब बिन मालिक को ये हुक्म हुआ कि 10-40 दिन गुजरने के बाद अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी कैसी कटी होगी। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीवी से भी अलग हो जाते हैं, उसको मैके में रख देते हैं, और जब मस्जिद नबी में दाखिल होना चाहते हैं, सलाम करते हैं तो कोई सलाम का जवाब नहीं देता है, मन ही मन में जवाब देता है और जोर से जवाब नहीं देता है। अल्लाह के रसूल की तरफ चेहरा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लेते हैं। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहाड़ी पर जाकर के रोते हैं कि अल्लाह, मैंने दुनिया में क्या किया था, अगर मैं जंग तबूक शामिल हो जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से आज हमने इनकार किया। अल्लाह के रसूल हमसे इनकार नहीं होते, अल्लाह के रसूल हमको इनकार नहीं करते, अल्लाह के रसूल हमको बाइकाट नहीं करते। अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी 50 दिन गुजर जाने के बाद जब पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं, अल्लाह से लौ लगाए हुए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा कि जाओ और हजरत काब बिन मालिक को ये पैगाम दे दो, या काब बिन मालिक अबशिर, या काब बिन मालिक अबशिर, काब बिन मालिक तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुमने सच बोलने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे भाइयों, यही काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदके में सजदे में गिर जाते हैं और गिरने के बाद अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करते हैं कि अल्लाह, आज अगर मैं झूठ बोलूंगा अल्लाह के रसूल के सामने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते कि अल्लाह माफ करेगा, लेकिन दिल की बात को नहीं जानता है। दिल के बात कल क़यामत के दिन जाहिर हो जाएंगे और अल्लाह हमें जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। लेकिन सच बात बोलने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और जितने भी माल थे सब माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में सदका कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को, खास करके हमारे जो इस इलाका है, इस इलाका आप लोगों का जो इस इलाका है इल्म से बहुत दूर है मेरे भाइयों, आप लोगों के जो इलाका है
मुझे कहने में शर्म नहीं आती है और कहने में मैं डंके के दो चोट पर चाहता हूँ कि हमारे जो इस इलाका हमें हमारे इसलिए कहता हूँ कि मैं यहाँ रह चुका हूँ। हमारे जो इस इलाका है, इस इलाके में शादी की जो बात होती थी, अभी मिलाद हुआ, रात में डीजे बजेगा। बेशर्मी की हद तो ये है कि अल्लाह और रसूल की बातें हो रही है, उसी अल्लाह और रसूल के बात की जगह जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, उसी जगह पर डीजे बजते हैं और न जाने ऐसे गाने को बजाए जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल उस पर लानत भेजते हैं। मेरे भाइयों, इन चीजों से बचिए अगर दीन इस्लाम पर चलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे हम तमाम मुसलमानों को जैसे जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए और प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।